समाज और एक समाज की जो अवधारणा है वो समाजशास्त्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा रही है और इन दोनों शब्दों का उपयोग विशिष्ट अर्थों में किया गया है। समाज का उपयोग सामान्य अर्थ में किया गया है और एक समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट समाजों के लिए किया गया है। जैसे हम कहते हैं कि पश्चिमी समाज, भारतीय समाज, तो ऐसी स्थिति में जब हम पश्चिमी समाज और भारतीय समाज की बात करते हैं तो हम भारत तथा पश्चिम में रहने वाले कुछ विशेष जन समूहों की बात करते हैं और ये जन समूह जो होते हैं उन जन समूहों को हम एक समाज कहते हैं। इसमें र्यूटर की एक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समाज से भिन्न एक समाज कोई ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है, एक समूह है, एक छोटा सा समूह है, उसे हम एक समाज की संज्ञा देते हैं। अर्थात समाज का निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है और एक समाज का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्य समाज, ब्रह्म समाज, श्रमिक समाज आदि। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और एक समाज व्यक्तियों का समूह है और समाज का जैसे जैसे समाज परिपक्व होता जाता है उसमें जटिलता आती जाती है और इस जटिलता के कारण आदिम समाज जो थे वो सरल हुआ करते थे क्योंकि वहां जटिलता नहीं थी, लेकिन आधुनिक समाज जो है वो जटिल है और इसी जटिल और अमूर्त समाज का हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एक समाज जो होता है वो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में होता है और उसमें समानता की चेतना पाई जाती है। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं, तो हम देखते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, एक समाज व्यक्तियों का समूह है। चूंकि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है इसलिए अमूर्त है और एक समाज व्यक्तियों का समूह है इसलिए मूर्त है। समाज का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, समाज वृहत है, सब जगह फैला हुआ है। समाज को हम कोई सीमा में बांध नहीं सकते, लेकिन एक समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज का व्यापक आकार होता है, जैसे मैंने अभी बोला, वृहत है, को फैला हुआ है, उसको हम सामाजिक संबंध सब जगह फैले हुए हैं। इस तरह से सामाजिक संबंधों से निर्मित समाज जो है उसका आकार भी व्यापक है और एक समाज जो कि छोटा समूह है इसलिए उसका आकार छोटा होता है। ये जटिल व्यवस्था है क्योंकि सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंध जटिल होते हैं इसलिए समाज एक जटिल व्यवस्था है और ये व्यक्तियों का समूह है इसलिए ये सरल संगठन है। समाज के अंदर दायित्व असीमित होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फुलफिल करने के लिए और इसके अंदर सीमित दायित्व होते हैं। आप जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपने एक समाज का निर्माण किया है, आप उन्हीं उद्देश्यों से रिलेटेड कार्य करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड हो जाती हैं। समाज के अंदर व्यक्तियों के व्यवहारों में भिन्नता देखने को मिलती है, वेरिएशन होता है। भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म के लोग एक समाज में हैं तो उनके व्यवहारों में भिन्नता देखने को मिलेगी, लेकिन एक समाज के लोगों के व्यवहारों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिटी, समुदाय। वेरी इंटरेस्टिंग। कम्युनिटी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द COMMUNITY से बना है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्द कॉम और म्यूनिस से बना है। कॉम शब्द का अर्थ है टुगेदर, एक साथ, और म्यूनिस शब्द का अर्थ है सर्विंग, सेवा करना, अर्थात साथ साथ मिलकर सेवा करना। अतः हम कह सकते हैं कि समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जो कि निश्चित भूभाग में एक साथ रहते रहते किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं, किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं और अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी इज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। दिस इज द इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम कह सकते हैं कि समुदाय एक वृहत मानव समूह है जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट समाज से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि समाज का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, लेकिन समुदाय का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ध्यान रखने वाली बात है कि इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय के अंतर्गत मनुष्य का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, उसकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं सारी उस समुदाय के अंतर्गत पूरी हो जाती हैं, उसका सारा जीवन उसके अंदर व्यतीत हो जाता है। तो मनुष्य को समुदाय की बहुत आवश्यकता होती है
ये सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। हम कह सकते हैं जितना भी जीवन है उसका टोटल ऑर्गेनाइजेशन है समुदाय। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार की आवश्यकताएं इसके अंतर्गत पूरी होती हैं और इसका निर्माण सामाजिक संबंधों की एक लंबी अवधि में स्वतः होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इसका निर्माण नहीं करता, बल्कि इसका निर्माण अपने आप होता है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। मैंने कहा कि सामाजिक जीवन इसके अंतर्गत व्यतीत होता है, चाहे उसकी कोई भी आवश्यकताएं हो, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके अंतर्गत होती है। अतः डेविस ने समुदाय के 3 प्रमुख आधार बताए। ये आपको याद रखने की चीज है कि डेविस ने समुदाय के 3 कौन से प्रमुख आधार बताए थे। पहला व्यक्तियों का समूह, दूसरा क्षेत्रीय निश्चितता और तीसरा समग्र जीवन का समावेश। व्यक्तियों का समूह, क्षेत्रीय निश्चितता यानी कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और समग्र जीवन का समावेश, ये 3 आधार किंग्सले डेविस ने समुदाय के लिए बताए। हम कह सकते हैं कि अब समुदाय क्या है? व्यक्तियों का अपेक्षाकृत एक बड़ा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित रहता है और इसी के अंतर्गत अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। मैकाइवर और पेज ने अपनी डेफिनेशन देते हुए कहा था कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिससे कि सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। सोशल कोहेरेंस बहुत ही जरूरी है, अर्थात समुदाय की सर्व प्रमुख विशेषता है एक पृथक सामाजिक जीवन। अतः परिवार, पड़ोस, गांव, नगर, हम बात करें कि पड़ोस, गांव और नगर 3 अलग अलग समुदाय हैं और इन तीनों समुदायों के अलग अलग सामाजिक जीवन की विशेषताएं तीनों समुदायों में अलग अलग देखने को मिलती हैं। अतः कह सकते हैं कि मैकाइवर ने कहा कि समुदाय सामाजिक जीवन की देन है। अ कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग। हर व्यक्ति के जीवन जीने के तरीके समुदाय के अंदर, हर समुदाय में डिफरेंट होंगे। पड़ोस में अलग होंगे, गांव में अलग होंगे, नगर में अलग होंगे। समुदाय के प्रमुख तत्व या आधार, बेसिकली समुदाय के 3 प्रमुख आधार होते हैं जो कि आपको याद रखने हमेशा। ये प्रमुख बेसिस हैं, एलिमेंट्स हैं समुदाय के, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये समुदाय है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्तियों का समूह। समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह जो होता है प्रथम आवश्यकता है। किसी एक व्यक्ति से समुदाय का निर्माण नहीं होता और व्यक्तियों के बिना सामाजिक जीवन व सामुदायिक भावना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब तक बहुत सारे लोग नहीं होंगे तब तक उनके बीच में सामुदायिक भावना नहीं होगी और एक साथ सामान्य जीवन जीने की जो प्रेरणा है, इच्छा है, वो नहीं होगी, तो समुदाय की कल्पना हम नहीं कर सकते। अतः व्यक्तियों का समूह जो है वो प्राइमरी नीड है समुदाय के लिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकंड है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया। कोई भी समूह जब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तभी उसे समुदाय कहा जाता है। गांव, नगर, राष्ट्र एक्सेट्रा, तो उनका जो एरिया है वो डेफिनेट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तीसरा है सामुदायिक भावना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। इसका तात्पर्य यह है कि हम सब एक हैं, ये समुदाय हमारा है और इसके सुख दुख में हम सब भागीदार हैं, हम सब इसके लिए उत्तरदायी हैं। सामुदायिक भावना व्यक्तियों को परस्पर संपर्क और अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जब कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं तब एक वी फीलिंग आती है, हम की भावना। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के अंदर 3 प्रमुख बातें पाई जाती हैं, हम की भावना, दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना। हम की भावना जैसे मैंने कहा कि वी फीलिंग, जब हमारे गांव का या हमारे देश का कोई व्यक्ति प्रदेश में मिलता है तो एकदम बहुत अच्छा सा लगता है, मेरे गांव का व्यक्ति है, मेरे देश का व्यक्ति है। दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट फीलिंग इज वी फीलिंग, हम की भावना। मेरी जाति का कोई व्यक्ति मुझे मिला तो एक अजीब सी अच्छी सी खुशी होती है,
मेरे गांव का कोई व्यक्ति मिला तो मुझे एक अच्छी सी खुशी होती है, एंड दैट इज वी फीलिंग। जब हम अपने देश को जीतते हुए देखते हैं तो उसके लिए प्राउड फीलिंग होती है, दैट इज वी फीलिंग। और हम सब एक हैं, हम सबके हित सामान्य हैं। इस प्रकार की भावनाएं जो है वो समुदाय के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती है, एंड दैट यूनिटी इज इम्पोर्टेंट। जब भी हमारे देश पर हमला होता है तो हम सब एक हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, उसके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, अपने सारे ग्रीवेंसेस डिफरेंसेस को भूलकर। दैट इज वी फीलिंग। दायित्व निर्वाह की भावना, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग, कि हमें लगता है कि हम जिस समुदाय के सदस्य हैं उस समुदाय के प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो हमें फुलफिल करनी है। हर समुदाय के अंदर हमारे कुछ स्टेटस होते हैं और हम उस स्टेटस के अकॉर्डिंग अपने रोल्स प्ले करते हैं। ये तो हमारा समुदाय के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही है, इसके साथ साथ हम समुदाय के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी पूरा करते हैं। हमारे समुदाय को बनाए रखने के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी पूरा करते हैं। बीइंग अ सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या दायित्व हैं हम उनका निर्वाह करते हैं, जिससे कि समाज में, समुदाय में व्यवस्था बनी रहे। थर्ड है निर्भरता की भावना, डिपेंडेंसी फीलिंग, कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना केवल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं बल्कि समुदाय पर भी डिपेंड होते हैं। जब हम एक समुदाय का हिस्सा होते हैं तो हम हर चीज के लिए, अपने सुख दुख के लिए हमेशा चाहते हैं कि दूसरा हमारे लिए अवेलेबल रहे। हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, हम बहुत परेशानी में हैं, हम इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं और हमें कुछ हेल्प की जरूरत है, तो हमारे समुदाय के लोग ही हमें हेल्प करते हैं, हमें मदद करते हैं। एंड वो हमारी जो डिपेंडेंसी फीलिंग होती है, हमें हमेशा एक अंदर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि देयर इज समबडी, कोई है जो हमारे बुरे वक्त में भी हमारा साथ दे देगा। तो हम हमेशा डिपेंड रहते हैं समुदाय के लोगों के ऊपर कि हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति उनके द्वारा कर सकते हैं। समुदाय की विशेषताएं, समुदाय में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि समुदाय को मूल बेसिक कंसेप्ट या मूल आधार या मूल तत्व बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम कहते हैं कि ये एक समाज का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है और समुदाय को समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते और समाज को समझे बिना हम समाज शास्त्र को नहीं समझ सकते। तो समुदाय की विशेषताएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उनको जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है सामुदायिक भावना, जिसकी हमने बात की थी कि सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समुदाय के निर्माण के लिए। ये समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।